Dear students, now we will construct a PDF for the language L equals to WCWR where W is an element of A, B का स्टार। तो हमें यहाँ पे ओड पैलिंड्रोम का क्या बनाना है, ओड पैलिंड्रोम बनाना है, ओड लेंथ का पैलिंड्रोम बनाना है, उसके लिए PDF डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले देखो लैंग्वेज क्या होगी सॉल्यूशन में, सबसे मिनिमम क्या एक्सेप्ट होगा C, क्योंकि आपका A और B क्या है इनिशियली स्टार, फिर क्या हो सकता है ACA, फिर क्या हो सकता है BCB, फिर क्या हो सकता है AA ऐसा भी हो सकता है, BBC ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ABCBA, राइट। इस तरीके से आपका ये लैंग्वेज होगी। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वी विल, यहाँ पे आप देखो सेपरेटर क्या आपका C है, C मतलब C एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है W और WR के बीच में। सपोज करो ये आपका W है, तो ये क्या हो जाएगा इसका WR, AB और इसका रिवर्स। तो C क्या कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है W WR के बीच में। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुश ऑल A's and B's until C is not encountered. C is not एनकाउंटर्ड, राइट। जब तक C नहीं आता हम A और B को पुश करेंगे। जैसे ही C आएगा हम C को स्किप करेंगे, ठीक है, और फिर B से B और A से A कैंसिल करेंगे। अब देखो क्या है यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। सपोज करो हमारे पास एक स्टैक है, दिस इज Z0, ठीक है, और हमने एक इनपुट सिंबल लिया लेट से A। तो इनपुट सिंबल जब हम A लेते हैं तो क्या टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, इनपुट सिंबल इज A, तो क्या हो जाएगा A पुश हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट सिंबल क्या हो B हो, तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपका B से भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा Z0 और B। अब मैं सपोज करो A इनपुट कर चुका हूँ और A इनपुट करने पे क्या होता है आपके पास, फिर से इनपुट आता है A, तो क्या हो जाएगा Z0 A और A, इनपुट A आता है, ऐसा हो गया। बट अगर इनपुट A ना आके क्या आ जाता है, क्या इनपुट सिंबल B हो, टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल A हो, तो स्टैक क्या बिहेव करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट A Z0 A और A के ऊपर क्या रहेगा B, ठीक है, क्योंकि सारे A और B मुझे क्या करने, पुश करने जब तक C ना मिल जाए। अब B स्टैक को अगर देखें हम, तो देखो B स्टैक पे अगर B आता है, जब स्टैक टॉप ऑफ द सिंबल हमारा B है और इनपुट सिंबल भी क्या आता है B, तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा Z0 B और B, और B ना आके क्या सपोज करो आ जाता है A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा Z0 B और A। तो यहाँ पे कितने टोटल पुश ऑपरेशन बने, एक दो ऑपरेशन तो पुश बने यहाँ पे, एक A के लिए B के लिए, फिर दो पुश ऑपरेशन बनते हैं यहाँ पे, या तो A आ सकता है या B आ सकता है, देन टू पुश ऑपरेशन बनते हैं यहाँ पे, या तो A आ सकता है या B आ सकता है। और जैसे ही C आएगा हम उसको क्या करेंगे, पॉप करना शुरू करेंगे। अब लेट से मैंने एक स्ट्रिंग लिया ABCBA, इसको पास करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टैक में क्या है Z0, इनपुट सिंबल क्या आता है A आया तो हमने A को पुश कर दिया, राइट। फिर क्या आता है इनपुट सिंबल Z, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास A आया था, और अब क्या आता है B, तो क्या हो जाएगा Z0 A और A के ऊपर क्या हो जाएगा B पुश हो जाएगा, राइट। अब क्या आता है C, जैसे ही C आएगा हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इनपुट सिंबल इज C और टॉप सिंबल इज B, तो क्या हो जाएगा Z0 A और B ऐसे ही रहेगा। बट ऐसे भी तो हो सकता था कि इनपुट सिंबल C हो, टॉप सिंबल A हो, तो तब भी हम स्टैक को ऐसे ही रहने देंगे। स्टैक में अगर सपोज करो आप C को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो इनपुट सिंबल क्या होगा C और टॉप सिंबल क्या होगा Z0, उसको क्या रहने दोगे आप Z0 और आगे मूव कर जाओगे, कोई भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्किप करोगे। बट C के बाद अगर C नहीं मिलता है तो क्या मिल सकता है आपको, मिल सकता है A या फिर मिल सकता है B, ठीक है, तो आप उसको स्किप करोगे। उसके बाद C के बाद क्या मिला आपको, सिंबल B, इनपुट सिंबल इज B एंड टॉप सिंबल इज B, तो B से B क्या हो जाएगा पॉप, तो स्टैक में क्या बचेगा Z0 और A। फिर क्या आता है इनपुट सिंबल A, तो जैसे ही इनपुट सिंबल A आता है A से A क्या होगा पॉप हो जाएगा, और स्टैक में क्या बचेगा Z0 एंड हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या कहता है कि सपोज करो हमारे पास W दिया है और WR, तो इट मीन्स वी हैव AB C और BA। तो रीज क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड से पहला सिंबल मिलता है
और जो राइट साइड से पहला सिंबल मिलता है स्ट्रिंग का, वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। फिर लेफ्ट से सेकंड सिंबल और राइट से भी सेकंड सिंबल कैसा होना चाहिए, सेम। अगर यही प्रोसीजर चलता रहेगा तो हमारे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और हम उसके लिए पीडीएफ डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम उसके लिए पीडीएफ डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे इसका हम पीडीएफ बनाएंगे। तो देखो क्या होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और पीडीएफ बनाते हैं। लेट्स से वी आर ऑन Q0 स्टेट और मैंने सारे पहले ए वाले ले लेते हैं। इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल इज Z0, तो क्या हो जाएगा A Z0, राइट। फिर क्या हो सकता है, इनपुट सिंबल B भी तो हो सकता है, इनपुट सिंबल B, टॉप सिंबल Z0, फिर क्या हो जाएगा B Z0, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट सिंबल A हो और टॉप सिंबल B हो, इनपुट सिंबल A और टॉप, इनपुट सिंबल क्या हुआ A और टॉप सिंबल क्या है B, तो हमने इसके लिए लिख दिया क्या हो जाएगा AB। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सपोज करो इनपुट सिंबल ए है और टॉप सिंबल क्या है बी, तो क्या हो जाएगा ए बी, राइट। अब दूसरा एक जो मैं और ले लेता हूँ कि ऐसे भी तो हो सकता है इनपुट सिंबल ए हो और टॉप सिंबल भी ए रहे, तो वो क्या हो जाएगा ए ए। ऐसा भी हो सकता है इनपुट सिंबल बी रहे, टॉप सिंबल भी बी रहे, तो क्या हो जाएगा बी बी, राइट। क्योंकि जब तक सी नहीं आएगा हम ए और बी सारे पुश कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है इनपुट सिंबल बी हो और टॉप सिंबल क्या हो ए, तो क्या हो जाएगा बी ए, राइट। तो सारी पॉसिबिलिटीज 6 केस बने थे, उसके 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। अब जैसे ही हमें मिलता है सपोज करो क्या मिलेगा, इनपुट सिंबल मिलता है सी और टॉप सिंबल मिलता है Z0, तो उसको क्या रहने देना है Z0, क्योंकि ए और बी क्या सी भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, ये मिल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनपुट सिंबल सी रहे और टॉप पे क्या रहे ए और उसको क्या रहने देना है ए। ऐसा भी हो सकता है इनपुट सिंबल सी रहे, टॉप पे क्या रहे बी और उसको क्या रहने देना है बी, ठीक है। जो भी टॉप पे रहेगा ए बी या Z0 उसको स्किप करना है और स्किप करके हम कहाँ पहुँचेंगे Q1 स्टेट पे। जब मैं Q1 स्टेट पे आया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट सिंबल B मिलता है, टॉप सिंबल भी क्या रहता है B, उसको क्या करना है एप्सिलॉन। देन इनपुट सिंबल A मिलता है, उसको A रहने देना, मतलब इनपुट सिंबल A, टॉप सिंबल इज A, उसको क्या करना है पॉप। मतलब क्योंकि आपका करेक्टर तभी तो मैच होगा। मैच मैंने क्या बताया था, जो भी आपका राइट हैंड जैसे ए बी सी और बी ए, तो ए मिला और ए मिला, दोनों कैसे हो गए सेम, तो उसको कहना है पॉप। बी मिला बी, तो क्या करना है पॉप, राइट। जब तक सी नहीं मिलता सारे ए और बी पुश होते हैं, जैसे ही सी मिलेगा ए को पॉप करेगा और बी बी को पॉप करेगा, राइट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा एप्सिलॉन और टॉप सिंबल क्या रहेगा Z0 और उसको क्या कर देंगे हम Z0 and reach to state Q2 and this Q2 state will be our final state. So this is the PDA for the language WCWR and this is very important question जो आपके AQ2 एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो these 4 operations 6 operations are push, ये और ये, and these 3 are skip and these 2 are for pop. This is again skip. और अगर आपको इसका एम्प्टी स्टैक बनाना है तो क्या करोगे, ये एज यहाँ से हटा के क्या हो जाएगा एप्सिलॉन Z0 और एप्सिलॉन, आप यहीं पे उसको ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका एम्प्टी स्टैक वाला, उसमें से Q2 स्टैक खत्म हो जाएगी। क्लियर है। बाकी आप उसका पीडीएफ रिप्रेजेंटेशन खुद से कर सकते हैं। यू आर नाउ स्मार्ट इनफ एंड आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।